हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था, सॉलिड्स के बारे में वहाँ पे चर्चा की थी। अब बात करेंगे इस टॉपिक में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस की। लिक्विड्स एंड गैसेस को हम एक साथ फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। सो फ्लूइड का मतलब या तो लिक्विड या फिर गैस होगा। देखो, फ्लूइड मतलब होता है समथिंग विच कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकता है, जो फैल सकता है या बह जाता है, उसको हम लोग फ्लूइड बोल रहे हैं। और बहने का काम, फ्लो होने का काम लिक्विड और गैस करती है। सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। लिक्विड के केस में इसका जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है। तो जैसे अगर आप किसी फ्लोर पे लिक्विड को डाल दो तो वो पूरा क्या करेगा, फ्लो होने की कोशिश करता है, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। स्पेस इन द सेंस उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, बस वो क्या करेगा, फैलने लग जाएगा। गैस के केस में क्या होता है, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही इसका शेप फिक्स होता है, तो जहां डालोगे वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, गैसेस। तो एक्चुअली में ये जो फ्लो होने वाली प्रॉपर्टी है, यही इन दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल देती है। ये एक प्रॉपर्टी फ्लो होने वाली इन दोनों को फ्लूइड्स बोलती है और दोनों को एक कैटेगरी में डालती है और सॉलिड से अलग कर देती है। इसलिए सॉलिड को अलग पढ़ा है हमने, और लिक्विड्स और गैसेस को एक ही कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्लूइड्स। ओके, अच्छा, फ्लूइड्स में हम लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अलग से इसका पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग और इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या रीजन है इसका? देखो, आप लोगों को पता है कि फ्लूइड्स जो है, फ्लूइड्स से एक्चुअली हम लोग घिरे हुए हैं हर जगह से। देखो, अर्थ जिस पे हम लोग रह रहे हैं, उस अर्थ के सरफेस से के ऊपर कई किलोमीटर तक पूरा ये एयर फैला हुआ है। अगल बगल आपके एयर है और ये ऊपर पूरा कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और उसी एटमॉस्फेयर में हम पूरे डूबे पड़े हैं। हमारे अगल बगल पूरा एयर ही एयर है और काफी ऊंचा इसका एटमॉस्फेयर का हाइट है। उसके अलावा आपका जो अर्थ का सरफेस है जिस पे हम रह रहे हैं, उस अर्थ का सरफेस का 2/3 पार्ट, ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट जो है, 2/3 हिस्सा पूरा, वो पानी से भरा हुआ है। अगेन, पानी, लिक्विड, फ्लूइड। एयर गैसेस से बना हुआ है, अगेन इट इज फ्लूइड ओनली। इनफैक्ट अगर आप अपने बॉडी के अंदर देखो तो हमारे बॉडी के अंदर भी 75% हमारा बॉडी जो है वो पानी से मिलके बना है या फ्लूइड से मिलके बना है। आपकी बॉडी में ब्लड है जो कि फ्लूइड है। आप जो गैस इनहेल करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो क्या है, फ्लूइड है। तो बॉडी के अंदर 75% वाटर है, फ्लूइड है। बॉडी के बाहर 2/3 हिस्सा सरफेस का, अगेन फ्लूइड है। हम पूरे फ्लूइड से घिरे हुए हैं, ऊपर फ्लूइड, नीचे फ्लूइड, आगे फ्लूइड, पीछे फ्लूइड, साइड में फ्लूइड, नीचे जमीन पे फ्लूइड, बॉडी के अंदर फ्लूइड, बॉडी के बाहर फ्लूइड। तो फ्लूइड ही फ्लूइड है हर जगह पे, राइट। लिक्विड्स एंड गैसेस ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको ये पता चले कि ये लिक्विड्स और गैसेस अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले प्रॉपर्टी की शुरुआत करते हैं और हम पहले बात करेंगे इनके डेंसिटी की। देखो, डेंसिटी जरूरी नहीं है कि लिक्विड्स और गैसेस का ही हो, डेंसिटी किसी का भी हो सकता है। लिक्विड का भी हो सकता है, गैस का भी, और सॉलिड्स का भी हो सकता है। सो विल टॉक अबाउट डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। इसका अगर मैं यूनिट की बात करूं तो ये सब तो आपको पता होगा। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। केजी इसका और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। और इसके डायमेंशंस हम ऑलरेडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में कई बार निकाल चुके हैं, m1 L-3 NT 0। क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि दो ऑब्जेक्ट जो है उसका डेंसिटी अलग अलग है, एक ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है और दूसरे का ज़्यादा है, तो क्या इसका मतलब जो ज़्यादा डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है वो साइज में ज़्यादा होगा? नहीं। देखो, अगर आप थोड़ा सा पानी लोगे और बहुत ज़्यादा पानी लोगे तो डेंसिटी सेम होगा, क्योंकि पानी ही है। हाँ, अगर आपने पानी चेंज करके ऑयल ले लिया तब डेंसिटी चेंज होगा। तो डेंसिटी साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि ज़्यादा साइज होगा तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा।
तो आप फॉर्मूले को देख के हम इसको यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि डेंसिटी का एक्चुअल में मतलब क्या। इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेशन के हिसाब से मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर सपोज करो मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेता हूँ और इसकी डेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो 50 केजी नहीं 100 केजी का है और इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि इसका डेंसिटी निकालो तो डेंसिटी निकल आएगा। डेंसिटी का मतलब समझते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलो फॉर्मूला से तो आप निकाल ही लोगे, पर इसके कहने का मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम। तो कहने का मतलब यह है कि इसके 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना मास है वो बताइए, वही डेंसिटी होगा। तो अब देखो 50 मीटर क्यूब में 100 केजी है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास होगा। अगर 50 मीटर क्यूब में 100 केजी है तो 1 मीटर क्यूब में ऑब्वियसली बात है कि हर मीटर क्यूब में 2 केजी होगा, 2 केजी। हर मीटर क्यूब में 2 केजी तो 50 में 100 हो जाएगा। तो बस यही इसकी डेंसिटी हो गई। और फॉर्मूला से निकालोगे तो वही काम हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 50 मास अपॉन वॉल्यूम विल गिव यू 2 केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि हर मीटर क्यूब में, हर एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में इसका कितना मास है, दैट इज योर डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी से क्या एग्जैक्टली पता चलता है और कैसे हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे ये कहा कि 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास और दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, तो इसका क्या मतलब निकलता है। देखो साइज कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और मैंने कहा इसकी डेंसिटी जो है वो 3 केजी पर मीटर क्यूब है और इसकी जो डेंसिटी है वो 7 केजी पर मीटर क्यूब है। तो इसका क्या मतलब निकलता है, थोड़ा ध्यान से समझो। 3 केजी पर मीटर क्यूब का मतलब ये है कि इसका यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम तुम निकालोगे, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, तो इसमें आपको 3 केजी मास मिलेगा। इसका अगर एक छोटा सा 1 मीटर क्यूब का हिस्सा निकालोगे तो इसमें आपको 7 केजी मिल जाएगा। यही होता है ना डेंसिटी का मतलब। इसका मतलब इसके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा मास ठूसा हुआ है और उतने ही वॉल्यूम में इसके कम मास ठूसा हुआ है। तो किसी की डेंसिटी अगर ज्यादा है, इसका मतलब उसके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा मास ठूसा हुआ है, समझे। तो 2 ऑब्जेक्ट, अगर मैं सेम वॉल्यूम का 2 ऑब्जेक्ट लेता हूं तो ऑब्वियसली बात है कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसके वॉल्यूम में ज्यादा मास ठूसा हुआ होगा। ज्यादा मास ठूसा है इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स है वो नजदीक होंगे। पार्टिकल्स नजदीक होंगे तभी तो उतने ही वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जा रहा है, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स आ जा रहा है। और इसके उतने ही वॉल्यूम में कम पार्टिकल्स होंगे, इसलिए मास भी कम है। तो इसका एक और मतलब निकलता है कि जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा और वो पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सॉलिड्स होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है और गैसेस की डेंसिटी काफी कम होती है, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत कम पार्टिकल्स आ पाता है, बहुत कम मास आएगा और फिर मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कम हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। पर सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोज होते हैं, बहुत ही नजदीक होते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिससे मास काफी ज्यादा हो जाता है और इसीलिए डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, समझे। देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि डेंसिटी का मतलब, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट बड़ा है या फिर बहुत हैवी है। इसका एक मतलब यह निकाल सकते हो आप कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास है या फिर पार्टिकल्स एक दूसरे के कितने नजदीक हैं, तो वो आपको डेंसिटी जो है वो आइडिया दे देगा। चलो ये तो बात हो गई डेंसिटी की। अब यहां पे हम लोग मास ले रहे हैं इसलिए इसको मास डेंसिटी बोला जाता है। कई बार एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं, वो ज्यादा वैसे यूज में आता है नहीं, इसको बोला जाता है मास डेंसिटी। याद रखना, इट इज मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। कई बार ये वेट डेंसिटी भी डिफाइन कर देते हैं, वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी में क्या होगा बताओ। वेट डेंसिटी इज सिंपली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको WD लिख देते हैं, वेट डेंसिटी, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब बॉडी का वेट मतलब mg होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे m/v क्या हो जाएगा, m/v विल बी डेंसिटी, सो इट विल बी रो इंटू g। तो ये वेट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी, मास डेंसिटी डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय g, दिस इज योर वेट डेंसिटी। उसके बाद एक और चीज की हम बात करते हैं, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है एंड इट इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इनफैक्ट इज प्योर वाटर, प्योर वाटर का लेंगे क्योंकि कुछ मिक्स करोगे तो फिर डेंसिटी चेंज हो सकता है। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। से गैसेस का जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसका डेंसिटी चेंज हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है तो वो और दूर हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली देखो लिक्विड्स का कैसा होता है कि उसका डेंसिटी फिक्स होता है, पर स्टिल टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो डेंसिटी है वो हल्का फुल्का चेंज जरूर हो सकता है। इसलिए हम मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे जो प्योर वाटर का डेंसिटी हम 4 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे डिफाइन होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। तो इसका मतलब अगर किसी का रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालना है तो आप क्या करो, उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है उसको वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर दो, और ये वैल्यू फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है। वाटर का जो डेंसिटी होता है वो अगर हम SI यूनिट में ले तो वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और यू कैन जस्ट राइट 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और अगर CGS यूनिट में देखें तो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको कई बार 1 ग्राम पर cc भी लिखा जाता है। cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप इसको kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ आएगा, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये 1 रहेगा। तो ये वाटर का डेंसिटी जो है वो फिक्स होता है। तो अगर आपको SI यूनिट में चाहिए तो किसी भी डेंसिटी को अगर 10⁻³ से डिवाइड कर दोगे तो उसका रिलेटिव डेंसिटी निकल आएगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, पर अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो एक्चुअली में रिलेटिव डेंसिटी ही होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी को कई बार ये लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड भी दिखा तो समझ लेना वो रिलेटिव डेंसिटी ही है, और इसका वैल्यू भी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो अभी बस ये समझ के रखना कि स्पेसिफिक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही चीज़ है जिसका फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, एक और बात ध्यान रहे यहाँ पे कि जो रिलेटिव डेंसिटी होता है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्योंकि देखो ये जो है ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होगा तो ना तो इसका यूनिट होगा ना ही डायमेंशन होगा, तो ये प्योर नंबर होगा सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर को पढ़ने के लिए ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो ज़रूरी थी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। अगले लेक्चर में हम लोग प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।